कभी कभी आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इतना ऊब जाता है कि उसे दूसरों की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से बेहतर लगने लगती है। आज की लघु कथा इसी पर आधारित है। शीर्षक है महफिल की रौनक। रतन बोझिल कदमों से घर की ओर चला जा रहा है। एक सी जिंदगी को जीते हुए उसके जीवन में उकताहट आ गई। वह कुछ अलग सी जिंदगी जीना चाहता है। अब घर एक ऐसा कुआं है जो जरूरतों के जल से कभी नहीं भरता, हमेशा खालीपन का एहसास करवाता रहता है। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों का साथ कितना पीछे छूट गया। मौज मस्ती तो ना जाने कहाँ खो गई। मासिक वेतन से जेब आज भरी हुई है, वो कल खाली हो जाएगी। ये जीना भी कोई जीना है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक कार तेजी से उसके निकट से गुजरी और कुछ दूर जाकर रुक गई। रतन के चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसने हाथ जेब के ऊपर रख लिया। ये वेतन नहीं, 1 महीने का जीवन है मेरे परिवार का। ऐसा ना हो कार में लुटेरे हों जो मेरा वेतन लूट लें। यदि ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा? वह आशंकित मन से कार के पास से गुजरने ही लगा था, तभी कार का दरवाज़ा खुला। रतन वहीं ठिठक गया। अरे रतन, तुम कैसे हो? विशाल ने बाहर आकर हाथ मिलाते हुए कहा। यार, शादी के बाद यारों को ही भूल गया? नहीं, ऐसी बात नहीं, रतन ने सकुचाते हुए कहा। आज इतना पुराना यार मिला है। आज महफिल की रौनक का मजा ही कुछ और होगा। रतन भी इतने अंतराल के बाद दोस्तों को देखकर खुश हो गया। कुछ ही मिनटों में कार 5 स्टार होटल के सामने थी। हंसते खिलखिलाते हुए उन्होंने होटल में प्रवेश किया, वाइन का ऑर्डर दिया, जी भरकर खूब बातें की, डिनर किया। जब बिल चुकाने का समय आया तब विशाल ने हंसते हुए रतन से कहा, आज की महफिल की रौनक तुम्हारी तरफ से है, तुम ही बिल चुकाओगे। रतन ने बिल देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 18,000 रुपये। तब तक विशाल एवं अन्य साथी टेबल छोड़ चुके थे। रतन ने बुझे मन से बिल चुकाया और बाहर आ गया। विशाल अपने साथियों के साथ दूर निकल चुका था। सुबह के 3 बज चुके थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। रतन के कदम घर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मन पछतावे के बोझ से दबा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जेब नहीं, उसके पूरे महीने की मेहनत ही लूट ली हो। अचानक उसे पत्नी और बच्चों के मुस्कुराते चेहरे याद आ गए। उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें आँखों के सामने घूमने लगी। वह हल्के से मुस्कुराया और मन ही मन बोला, महफिल की रौनक कुछ घंटों की थी, लेकिन मेरे घर की रौनक तो मेरा परिवार हमेशा के लिए ही है। आज उसे समझ आ गया कि सच्ची खुशी दिखावे की चमक में नहीं, अपने दायित्व को निभाने में छिपी होती है। क्या ये लघु कथा का संदेश ये नहीं कि क्षणिक सुख अक्सर महंगा पड़ जाता है, लेकिन जिम्मेदारियों का निर्वाह जीवन में सुकून देता है? तो बताइए कैसी लगी आपको ये लघु कथा।